नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे फेज में पूर्णिया में वोटिंग होनी है। पूर्णिया में वोटिंग की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, यहाँ की लड़ाई दिलचस्पी नहीं व्यक्तिगत होती जा रही है। एक तरह से कहें कि इसे प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने व्यक्तिगत ईगो का सवाल बना लिया है, प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। और यही कारण कि उन्होंने पूर्णिया की एक सभा में ये तक कर दिया कि या तो इंडिया को वोट दो या फिर एनडीए को वोट दो। तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद पप्पू यादव तिलमिला गए हैं और तेजस्वी यादव को जमकर खरी खोटी सुनाने के साथ ही साथ उन्होंने उन्हें नसीहत भी दे दी है। तेजस्वी के बयान पर जो विश्लेषक हैं राजनीति, वो भी उसकी आलोचना कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कि क्या तेजस्वी यादव अपना आपा खो रहे हैं, अपने आगे किसी और को नहीं समझते। तो पूर्णिया की लड़ाई बेहद ही दिलचस्प हो गई है। आइए बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार जी से और उनसे समझते हैं कि वे किस तरह से पूर्णिया की लड़ाई को देखते हैं। संतोष जी, जिस तरह से तेजस्वी यादव ने बयान दिया है, क्या लगता है आपको? पूर्णिया की लड़ाई नहीं, पूरे बिहार की लड़ाई आज दिलचस्प हो रही है। हर क्षेत्र में कांटे का मुकाबला है, आर पार की लड़ाई है। लेकिन पूर्णिया की सभा में तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया, तो मुझे लगता है कि इतने बड़े नेता विरोधी दल का ऐसा बयान हास्यास्पद लगता है कि भाई इंडिया को वोट दो, नहीं तो एनडीए को वोट दो। तो ये एक बचपना कहिए या अहंकार कहिए या जिद कहिए, मतलब जो भी कहिए, इसकी जितनी भी आलोचना की जाए वो कम हो। भाई आप बिहार के, इंडिया के गठबंधन के मेन नेता है, लीडर, पूरे बिहार में इंडिया गठबंधन की कमान संभाले हुए हैं और इस प्रकार का बयान देते कि भाई इंडिया को वोट दो, एनडीए को वोट दो। मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव ने पूर्णिया सीट को ईगो से ले लिया है कि उन्हें हर हालत में बीमा भारती को जिताना है। देखिए, वहाँ की जो लड़ाई है, अभी जो बिहार की लड़ाई है, पूरे देश की लड़ाई है, बस दो धुरी में बची हुई है। या तो इंडिया गठबंधन को वोट मिल रहा है या एनडीए को। बाकी जो भी वोट हो रहे हैं, जो भी कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं वोट कटवा के रूप में खड़े हो रहे हैं। भले वो लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन जीतना किसी कैंडिडेट को नहीं है। इंडिया गठबंधन और एनडीए के अलावा मुझे लगता है कि शायद ही कोई कैंडिडेट आज की परिस्थिति में बिहार में खासकर जीत पाएगा। जैसे नवादा में राजवल्लभ यादव के भाई खड़े हुए, तो दूर दूर तक जीतने का सवाल नहीं जी। अरे 1 लाख वोट ले आएंगे, 4,000 से 1 लाख वोट काटेंगे। लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट सीपी ठाकुर की जीत की राह आसान कर दी। सीपी ठाकुर के बेटे की जीत सुनिश्चित माना जाए, एक तरह से उनकी जीत मुझे लगता है कि हो जाएगी। उसी प्रकार से अब काराकाट में पवन सिंह खड़े हो गए हैं, तो पवन सिंह के खड़े होने से उपेंद्र कुशवाहा की हार सुनिश्चित होगी और इंडिया गठबंधन की कैंडिडेट की जीत संभावना बढ़ जाती है। अभी तो सुनिश्चित नहीं कहा जा सकता, लेकिन जीत की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि पवन सिंह जो वोट काटेंगे वो एनडीए का वोट काटेंगे। तो एनडीए का जो वोट काटेंगे तो उसका फायदा निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन को मिलेगा। उसी प्रकार से आप आ जाइए पूर्णिया में। पूर्णिया में पप्पू यादव खड़े हुए हैं, तो पप्पू यादव किसका वोट काटेंगे? इंडिया गठबंधन का वोट काटेंगे निश्चित तौर पर। तो पप्पू यादव जो भी वोट काटेंगे तो उसका फायदा तो एनडीए को ही मिलेगा निश्चित तौर पर, और उनकी जीत की राह आसान हो सकती है। तो तेजस्वी यादव को लग रहा है कि भाई उन्होंने कांग्रेस पार्टी से ये करके सीट लिया वो पूर्णिया, और पूर्णिया से बीमा भारती को, तो बीमा भारती को जिताने के लिए वो एड़ी चोटी एक कर दिया है। वहाँ सभाएं कर रही है, लोग कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, विधायकों को सबको वहाँ भेज रहे हैं कि प्रचार करो गाँव। मतलब उन्होंने इसको ईगो से ले लिया है कि भाई जिताना है बीमा भारती को। और बीमा भारती तभी जीत पाएगी जब उनका वोट बैंक पूरा एकजुट होगा, उनका जो वोट बैंक है।
क्योंकि बीमा भारती लगभग 1 से 1.5 लाख वोट लेकर आई है। संतोष जी, जैसे कि आपने कहा कि तेजस्वी यादव ने अपने ईगो से ले रखा है इसे, क्या तेजस्वी यादव ये उम्मीद लगाए रखे थे कि अगर बीमा को हम मैदान में उतारेंगे तो पप्पू यादव देर सवेर साइलेंट हो जाएंगे? क्या लोकतंत्र में ऐसी इस तरह की उम्मीद अच्छी बात है? देखिए, उनको था कि भाई कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए तो कांग्रेस के पार्टी में ज्वाइन किए हैं तो वो बैठ जाएंगे, 1.5 साल उन्हें मना लिया जाएगा, उन्हें मधेपुरा भेजा। लास्ट तक उन्होंने प्रयास भी किया कि पप्पू यादव को मधेपुरा से चुनाव लड़ाया जाए, लास्ट तक उन्होंने ऑफर किया। लेकिन बोला जाता है कि भाई मधेपुरा में बात तो मानेंगे लेकिन फूटा वहीं गाड़ेंगे। मधेपुरा के जातियों का खासकर जो यादव समाज है वो जिद ठान लेता है, जिद ठान लिया। पप्पू यादव पिछले बार भी जिद ठान लिए थे, मधेपुरा से चुनाव लड़े तो इंडिया गठबंधन को हरा है भाई, और खुद भी हारे, 1 लाख भी वोट नहीं आया। इस बार भी वो जिद ठान लिए कि भाई हम पूर्णिया से लड़ेंगे, तो भाई पूर्णिया से इस बार भी वही स्थिति होगी। लेकिन तेजस्वी यादव भी वही बात ठाने हुए हैं कि भाई हमको जिताना है। लेकिन मुझे जो लगता है कि जो वर्तमान समीकरण है उसमें पप्पू यादव जितना वोट काटेंगे, लड़ाई तो बीमा भारती और उसमें भले लोग त्रिकोणात्मक संघर्ष की बात कर रहे हैं, पप्पू यादव किसका वोट काटेंगे? इंडिया गठबंधन का ही वोट काटेंगे। और भाई पप्पू यादव को मुस्लिम वोट तो देने से नहीं, पप्पू यादव मुस्लिम मुसलमान वोट पूरे देश का आज इंडिया गठबंधन के जो भी कैंडिडेट रहेगा उसको देंगे। तो जब सबसे ज्यादा मुसलमान वोट है वही उनको नहीं मिलेगा तो कहाँ से जीतेंगे? यादव वोट, तो यादव वोट भाई आज लालू यादव के साथ है, वहाँ यादव कैंडिडेट नहीं है तो 50% यादव वोट वो ले सकते हैं। उसके अलावा और कौन सा वोट है? आम लोग जनरल वोट 10% जो कुशवाहा से नाराज है वो 10% वोट मिलेंगे। तेजस्वी यादव की सभा में जिस तरह से पप्पू यादव जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, क्या ये इस बात के संकेत है कि दुनिया की जनता सचमुच पप्पू यादव को चाह रही है? देखिए, निश्चित तौर पर पप्पू यादव का जो रहा है, पप्पू यादव का पूर्णिया से लगाव रहा है, पूर्णिया से ही उनकी राजनीति शुरू है। पूर्णिया और मधेपुरा मतलब जो कोसी का क्षेत्र है वहाँ से रही है और वहाँ वो लगातार काम करते रहे हैं और वो सांसद के रूप में उन्होंने अच्छा काम किया था, नो डाउट। लेकिन आज जो स्थिति है, लेकिन अभी हाल के वर्षों में लगातार वो चुनाव आ रहा है। वो अकेला देखिए, कहा जाता है ना कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, तो वो अकेले चाहते हैं कि भाई हम बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए, अकेले वो आगे बढ़ना चाहते हैं और अकेले यही वजह है कि आज हर चुनाव वो हार रहे हैं। उनको कोई ना कोई, देखिए एक होता है कि आगे बढ़ने के लिए कोई ना कोई एक पिलर पकड़ना पड़ता है, तो पप्पू यादव कोई पिलर नहीं पकड़ते, हमेशा उनकी यही राजनीति रहती है, चुनाव जीतने के साथ उसको फिर अपना मनमानी करते हैं। आप देख लीजिए ना पप्पू, ये तो पप्पू यादव की बात हुई, लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव जो है जिद पकड़े हुए हैं, आपने जिसे आप बचपना कहा, एक तरह का बचपना, आखिर तेजस्वी यादव को क्या जरूरत पड़ी थी कि उसे अपनी प्रतिष्ठा से जोड़े? निश्चित तौर पर भाई तेजस्वी यादव का बचपना कहिए, बेवकूफी कहिए, जो कह सकते हैं, मतलब इस तरह का तो मतलब मुझे हास्यास्पद लगता है कि ऐसी बातें कैसे कोई कर सकता है, वो भी लालू प्रसाद के सुपुत्र भाई, जिसमें बिहार अभी अपना पूरा भविष्य देख रहा है, युवा उनके पीछे पागल है। लेकिन इस तरह का बयान तो मुझे तो सुनकर मुझे हंसी आई थी भाई। इसे कहते हैं कि मतलब एक बचपना कहिए और मतलब एक जिद कि भाई हमको एक आन बान प्रतिष्ठा से जोड़ लेना। राजनीति में प्रतिष्ठा और आन बान ये सब नहीं देखा जाता है। राजनीति में आप जितना लचीला होइएगा उतना ही आप आगे बढ़िएगा। आप लालू प्रसाद को देखिए, उनके पिता लालू प्रसाद को, जो पप्पू यादव ने कहा सही बात जी कि लालू प्रसाद को देख लीजिए। लालू प्रसाद को शिवानंद तिवारी ने जेल भिजवाया, ललन सिंह ने जेल भिजवाया, उसके बाद लालू प्रसाद ने शिवानंद तिवारी को मंत्री बनाया अपने पार्टी में। उसके बाद अलावे आप उनको विधायक बनाया, उनके बेटे को टिकट दिया, उनको अपना राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रवक्ता बनाया और उनको बाबा का उतना ही सम्मान देते हैं। जब जेल जा रहे हैं तो उस समय भी उनसे फोन करके बात कर रहे हैं, उनको इज्जत आदर दे रहे हैं। ललन सिंह उनको जेल आया, उनको एकदम साथ बिठाना, साथ घुमाना। नीतीश कुमार वो
नीतीश कुमार, हम उनका जेल भेजने में थे, उन्हीं के पार्टी के सब लोगों ने केस किया था। लेकिन लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार को दो बार, जब नीतीश कुमार की सत्ता जाने लगी तो उन्होंने बचाया। तो ये होता है राजनीति में बड़प्पन। मुझे लगता है कि पूरे देश की राजनीति में लालू प्रसाद जैसा मतलब राजनीति में मुझे नहीं लगता है कोई बात मन में रखते ही नहीं है, सबको माफ कर देते हैं। बोला जाता है ना कि बोले बाबा, क्या लगता है कि जिस तरह तेजस्वी यादव ने अपनी छवि गढ़ी है, एक जैसा कि आपने कहा भी कि बिहार उनमें भविष्य देख रहा है, ऐसे में इस तरह की जीत पूर्णिया में तेजस्वी यादव के लिए नुकसानदायक साबित होगा? निश्चित तौर पर अगर यही रवैया रहा, इसी तरह का बयानबाजी करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर नुकसान देगा। राजनीति में जिद, जहां आप जिद पे अड़े तो आपकी बर्बादी सुनिश्चित है। राजनीति में कभी भी जिद नहीं करना चाहिए। राजनीति में हार जीत लगा रहता है, मतलब हार जीत लगा रहता है। आप माफ कीजिए, आगे बढ़िए। राजनीति में बोला जाता है कि अगर आप कोई गाली दे रहा है, आप उसकी तरफ ध्यान दीजिएगा तो फिर आपको माइंड भटकेगा। माइंड डाइवर्ट नहीं करना, आप अपना लक्ष्य लेकर चलिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़िए। लेकिन तेजस्वी यादव ने पहली बार मैंने इस तरह की कमी देखी। मुझे उन्हें बहुत ही मैच्योर पॉलिटिशियन देखा था बिल्कुल अभी तक की राजनीति में, लेकिन पहली बार उनका ये बचकाना बयान, इस तरह का बयान, मुझे तो बहुत ही हैरानी हुई कि इस तरह के बयान। अगर इतना बड़ा बयान तेजस्वी यादव ने दिया है तो जरूर कुछ सलाहकारों की कानाफूसी रही होगी, उन्होंने सलाह दिया होगा कि आखिर में आप ये बोल दीजिए तो इसका असर पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जरूर बात हुई होगी, अपने सलाहकारों से जरूर बात की होगी। देखिए, इस टाइप का बयान देने के लिए कोई सलाहकार भी अगर बयान दे रहा तो वो भी, उसकी भी भाई भगवान ही जाने, भाई ऐसे सलाहकार से तौबा ही तौबा होगा जो मतलब कभी भी कोई भी राजनीतिक ये थोड़ी कहेगा कि भाई मुझे नहीं दो तो उसको वोट दो। अपने विरोधी को थोड़ी वोट देने के लिए कहेगा कोई भी सलाहकार हो, कोई भी राजनीतिक हो। हाँ, उसको इस रूप में कह सकते हैं कि भाई मुझे वोट नहीं दीजिएगा, एनडीए को वोट, देश बचाना है, एनडीए को वोट दीजिएगा तो देश बर्बाद, लेकिन हमको नहीं दीजिएगा तो उसको दीजिए, तीसरे को मत दीजिए। ये तो किसी भी राजनीतिक का, मुझे नहीं लगता है कि आज तक किसी ने ऐसा बयान दिया होगा। हाँ, ये भी दर्शाता है कि तेजस्वी यादव में पप्पू यादव को लेकर काफी गुस्सा है, आक्रोश है, और यही वजह है कि उन्होंने इस तरह का बयान दिया। मुझे नहीं लगता है कि गुस्सा और आक्रोश हो रहा। राजनीति में गुस्सा और आक्रोश से काम नहीं चलता। अगर गुस्सा और आक्रोश होगा तो उनके लिए नुकसानदेह होगा। और राजनीति में कोई भी व्यक्ति गुस्सा करके आगे कभी नहीं बढ़ सकता है। चाहे वो आप देख रहे हो, अभी तक भी देख रहे हो, बोला जाता है कि जो डाल फलदार वृक्ष होता है वो झुकता है, और जो फलदार वृक्ष नहीं होता वही टाइट रहता है। तो अगर फलदार वृक्ष आपको बनना है तो आपको झुक कर रहना होगा, डाली आपको सर झुका कर रहना होगा, और जहाँ टाइट होगा तो आंधी आएगी और बिल्कुल गिर जाएगी। तो राजनीति वो विषाद है जिसमें कि एक एक कदम, एक एक शब्द के मायने निकाले जाते हैं। और अब तो सोशल मीडिया का जमाना आ गया, एक एक शब्द को तोल मोल करके बोलना चाहिए। आपने संतोष जी तेजस्वी यादव के बयान को तो आपने देखा ही, और साथ में आपने देखा कि किस तरह से पप्पू यादव ने बयान दिया है। तो आपको लगता है कि तेजस्वी यादव से ज्यादा मैच्योरिटी जो है पप्पू यादव ने दिखाई है अपने बयान में? हाँ, पप्पू यादव ने आज जो बयान दिया है मुझे लगता है कि हाँ वो मैच्योर बयान है, मैच्योरिटी। और वो वर्तमान राजनीति को समझ रहे हैं कि एक बयान उनकी जमानत जब्त करा सकता है। कम से कम इज्जत प्रतिष्ठा लायक वोट तो आएगी। बयान, एक एक बयान मायने रखता है। पूर्णिया की जनता, पूर्णिया में अभी जो स्थिति है, जो लड़ाई है, एनडीए के लोग तो निश्चिंत हैं कि भाई दोनों को लड़ने दो और हमारी जीत निश्चित होगी। इसलिए पप्पू यादव चाह रहे हैं कि लड़ाई में बने रहे, इसलिए उन्होंने एक एक शब्द, भाई वो राजा है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक बड़ी बात कही कि पिताजी से सीखना चाहिए, लालू प्रसाद से, और वो तेजस्वी यादव को सीखना होगा, नहीं तो जिद से राजनीति नहीं होगी और उनको नुकसान होगा। जी, तो पप्पू यादव ने न सिर्फ उन्हें राजा कहा बल्कि लुटेरा भी कहा और बिच्छू से भी उनकी तुलना की। तो फिलहाल पूर्णिया की लड़ाई काफी दिलचस्प हो चुकी है और तेजस्वी यादव ने उसे अपने ईगो से जोड़ दिया है। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें,
YouTube पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना बहुमूल्य सुझाव और विचार जरूर दें। धन्यवाद।